आशिक़े खुदा खुद खुदा ही हो जाए, शर्त इतनी है कि आशिकी हद से गुजरे। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल तेरा शुक्र है। तो आज बहुत दिन बाद आपसे सबसे रूबरू होने का मौका मिला है। तो कुछ दिन पहले की ही बात है कि कोई दास से पूछ रहा था कि आपने ज्ञान और ध्यान से क्या पाया। तो दास ने सिर्फ यही कहा कि कुछ नहीं, परंतु सब खोया ही खोया है। तो उन्होंने पूछा क्या खोया है। तो दास ने ही कहा कि क्रोध खोया है, लोभ खोया है, लालसा खोई है, अभिमान खोया है, तृष्णाएं खोई हैं, जो दूरी का भाव है वो खोया है। क्योंकि दूरी का भाव ही सबसे अधिक तंग करता है। ये मन की अवस्था है जो दूरी का भाव है। मन हर वस्तु को, स्थिति को दो करके देखता है। अच्छा है, बुरा है, यश है, अपयश है, मान है, हानि है। इस सब मन की ही वृत्ति है। परंतु ज्ञान और ध्यान से दास ध्यान को ज्यादा महत्वता देगा, क्योंकि ज्ञान तो कईयों ने पाया, परंतु ध्यान किसी किसी के ही हिस्से में आया। और जिस जिसके हिस्से में ध्यान आया वो वाकई में ही उस मन के परे चले गए, जहां पर द्वैत नहीं है। यहां सब एक हो जाता है, और जहां एक है सिर्फ वहीं पर आनंद है, वहीं पर स्थिरता है, वहीं पर शांति है। ईश्वर कभी बाहर तो खोया ही नहीं था, वो तो सब जगह मौजूद है। ये आंखों के सामने ईश्वर ही तो है। दास को गौतम बुद्ध जी की बात याद आ रही है कि एक व्यक्ति वो ईश्वर की तलाश में दर दर भटक रहा था। बड़े बड़े मंदिरों में गया, बड़े बड़े गुरुओं के पास गया, परंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ गुरु तो ऐसे भी थे जो बाहरी ज्ञान तो देते थे ये ईश्वर है, परंतु वो मन में वो बेचैनी। ठीक है, ये बाहर से तो पता लग गया कि ये ईश्वर है, परंतु वो भीतर वो अशांति, वो स्थिरता तो अभी भी नहीं कायम हुई। वो आत्मज्ञान की प्राप्ति तो हुई ही नहीं। तो उसको सुनने में आता है कि गौतम बुद्ध जी हैं जिन्होंने वो आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। तो वो चल देता है, उस रास्ते पर चल देता है, और जाकर गौतम बुद्ध जी से मिलता है और पूछता है कि आपने तो आत्मज्ञान प्राप्त किया, तो बताइए, मैं तो अलग अलग जगहों पर गया तो मुझे तो प्राप्ति हुई नहीं, मुझे वो स्थिरता तो मिली ही नहीं, मुझे वो शांति, वो आनंद तो प्राप्त हुआ ही नहीं। वो कुछ क्षणों का ही आनंद जो होता है वो ही दिखा, सिर्फ उसके बाद तो वो जो भरपूर शांति जिसकी बात कही गई है वो तो प्राप्त हुई नहीं। तो आगे गौतम बुद्ध जी पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आपने ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढा। वो कहता कि मैं तो मंदिरों में गया, बहुत गुरुओं के पास गया, अलग अलग यौगिक क्रियाएं की, परंतु मुझे प्राप्ति नहीं हुई। गौतम बुद्ध जी कहते हैं अच्छा एक कार्य कीजिए, आज शाम को आइए। वो कहता कि ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा।
शाम होते ही गौतम बुद्ध जी अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं और अपने अनुयायियों को बोलते हैं कि मेरा कुछ खो गया है, कि मेरा एक मोती खो गया है, तो आप कृपा मेरे साथ ढूंढिए। तो सब ढूंढ रहे हैं उस मोती को। गौतम बुद्ध जी भी ढूंढ रहे हैं और उनके अनुयायी ये सोच रहे हैं कि आज बुद्ध जी को हुआ क्या है, जिनके भीतर कभी भी कुछ खोने की भावना नहीं है, वो आज किस लिए एक मोती के पीछे सबको लगाए हुए हैं कि मेरा मोती खो गया है। तो तब तक वो व्यक्ति भी आ जाता है, वो भी उनके साथ ढूंढने लगता है उस मोती को। तो शाम से रात हो जाती है, परंतु वो मोती किसी को भी नहीं मिलता। तो व्यक्ति के मन में आता है कि क्यों ना मैं बुद्ध जी से पूछूं, एक बार फिर से पूछूं कि मोती कहां पर खोया था। तो गौतम बुद्ध जी के पास जाता है कि बताइए कि मोती असल में खोया कहां पर था। तो बुद्ध जी कहते हैं कि मोती उस कुटिया के अंदर खोया था। तो व्यक्ति सिर पकड़ लेता है कि मैं तो बहुत बहुत गुरुओं के पास गया, वो आपसे कहीं बेहतर थे, कि इतनी सी बात की मोती तो कुटिया में खोया था, परंतु आप बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बुद्ध जी कहते हैं कि ठीक है, जो मैंने चाहा था वो हो गया, अब आप एक काम कीजिए, कुटिया के भीतर ही आ जाइए। उसको समझाते हैं कि तुम प्रभु को बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर तो कभी प्रभु खोए ही नहीं थे, कि जहां खोए थे तुम वहां तो ढूंढ ही नहीं रहे। प्रभु तो भीतर खोए थे, उनको भीतर ही ढूंढो। और वो कहता है कि कैसे भीतर ढूंढे। बुद्ध जी कहते हैं अच्छा मुझे ये बताइए, आपके सबसे नजदीक कौन है। वो कहता है कि आप मेरे सबसे नजदीक हैं इस वक्त। कहते हैं उससे नजदीक क्या है, कि उससे नजदीक ये हवा है। अच्छा कहते उससे नजदीक क्या है, कहता कि ये मेरा शरीर है। अच्छा उससे नजदीक चलिए। वो सोच के कहता है कि मेरी श्वास। अच्छा उससे भी नजदीक चलिए। फिर कहता है कि मेरा मन, मेरी सोच, मेरे विचार। बुद्ध जी कहते हैं उससे भी नजदीक चलिए। वो व्यक्ति चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। उसको समझ आता है कि यहां पर खोया है कुछ, वो मन के पार है। मन तो एक चक्के के समान है, वो जो धुरी पर जो धुरा है उसको जानना है, जो स्थिर है, जो भीतर मौजूद है, और जिसको भीतर का ज्ञान हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है, वो फिर मन के बहकावे में नहीं आता। वो द्वैत के चक्र से मुक्त हो जाता है। यश अपयश, मान हानि, जन्म मृत्यु, जो द्वैत है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, उससे वो ऊपर निकल जाता है। कहते खुद को खोद लेंगे तो खुदा निकलेगा। बाहर तो खुदा कभी खोया ही नहीं था, ये तो भीतर ही खोया था। कहते जो ब्रह्मांडे सोइयो पिंडे, जो ब्रह्मांड में है बाहर तो देख लिया, किसी ने बता दिया कि ये है, इसको निराकार कहते हैं, परंतु भीतर
वो ध्यान से ही प्राप्त होगा। दास के गुरु ने दास को एक दिन बात कही थी कि चिंगारी दी गई है, इसको आग आपने बनाना है। तो दास तो उस बात को सोचता रहा। फिर वो भी बात सामने आई कि ऊपर तो सिर्फ लहरें हैं, वो मन तो सिर्फ लहरें हैं, भीतर जो खुद विराजमान है, जो खुदा है, खुद ही है, वो ना आता है ना जाता है, वो अटल है, वो सत्य है, वो अनंत, उसको बोला गया अनंत, वो शाश्वत है। और जिसको वो भीतर का ज्ञान हो जाता है, वो शांत में हो जाता है, वो प्रेम में हो जाता है। उसको पता है कि सब में एक वही तो है, कि सब मेरे ही अंश हैं, सब में मैं ही हूं। फिर वो बात कि किसको कैसा पत्थर मारूं, शीश महल में हर चेहरा अपना लगता है, फिर वो बात आ जाती है। फिर वो प्रेम अपने आप ही भीतर उमड़ आता है। अगर वहां तक पहुंचना है तो ध्यान करें, समझें ज्ञान को, फिर ध्यान को समझें कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। जो गहराई में जाता है वो मोती को ले आता है, और वो मोती जो ले आता है वो फिर उसके लिए सब प्रभु में ही हो जाता है। वो वाकई में ही आनंदित हो जाता है। वो सिर्फ कहता है तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। वहां फिर सिर्फ शुक्राना ही रह जाता है, वहां कुछ और रह ही नहीं जाता। उसको पता है कि यहाँ दूसरा तो कोई है ही नहीं, जो दूसरा है वो तो सिर्फ एक मन का भाव है, द्वैत, वो सिर्फ मन तक ही सीमित है। अगर मन के पार जाना है तो आपको इस विधि को अपनाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। जितना मर्जी जोर लगा लें, अगर मन के पार जाना है तो मन से ऊपर उठना ही पड़ेगा, इस विधि को अपनाना ही पड़ेगा। तो आनंद है। वो कहते हैं ना कि दूध को जब रिड़कते हैं तो वो मक्खन निकल जाता है। वो फिर मक्खन एक बार जब निकल जाता है, परंतु एक बार जोर लगाना पड़ता है, फिर वो मक्खन दोबारा फिर मिलता नहीं है। वो ऊपर उठ जाता है, वो संसार से, वो व्यक्ति, उसको पता है संसार तो एक द्वंद्व है, उससे ऊपर उठकर वो जीवन जीता है। सब कुछ करता हो अभी अकर्ता है, वो शांत है। उसने अपने आप को जान लिया, अपने असल स्वरूप को जान लिया, फिर वो आनंदित है। वो दूसरों को भी आनंद देगा, दूसरों से भी प्रेम करेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ दूसरा तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ मैं ही मैं हूं। दास और ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करता हुआ यही दुआ करेगा, हे प्रभु, हे कृपालु, हे दीन दयाल, हे सच्चिदानंद स्वरूप, आप सब पर कृपा कीजिए, जैसी कृपा दास पर की है सब पर ऐसी ही कृपा कीजिए। सब आपको जाने, आपके स्वरूप को जाने और आपके साथ एकमिक हो जाएं, जीवन के रहते रहते एकमिक हो जाएं। यही अरदास है, यही कामना है।